जोरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं श्री हरीश नेगी जी। नेगी जी, आप इस आंदोलन के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। पहले तो मैं जो हमारे यहाँ पर आंदोलनकारी हैं, पूर्व क्रांतिकारी रावत जी, पान सिंह रावत जी और कटहर जी, और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री पार्टी के बलवंत सिंह नेगी जी, पहाड़ की संस्कृति को बर्बाद करने का जो विचार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया है उसके खिलाफ है। जब दो लोग पुलिस प्रशासन के बीच में समझौता करने गए थे तो गैंगस्टर कैसे हो गए, वो किस आधार पर गैंगस्टर बना दिए इन्होंने। ये सिर्फ एक उत्तराखंड क्रांति दल का दमन करने का इनका जो पूर्व से ही प्रयास बन रहा है उसी को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं उत्तराखंड में उत्तराखंड का कोई कार्यकर्ता नहीं होता। उत्तराखंड पार्टी जो उत्तराखंड क्रांति दल है इसके सारे ही लोग जो है क्रांतिकारी होते हैं। हमने क्रांति ऐसी फैलाई थी, हमारे जो पूर्व के जो हमारे आंदोलनकारी थे कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया था, लेकिन उत्तराखंड का हर कार्यकर्ता एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता होता है। और धामी सरकार ये सोच ले कि हम इन्हें खदेड़ के ही रखेंगे, इस बार पूरे उत्तराखंड से ही बाहर करके रखेंगे। और जो ये हमारे साथ दमन प्रक्रिया चला रहे हैं, कहीं पर किसी को उठा दे रहे हैं, कभी किसी को मार दे रहे हैं, किसी को धमकियां दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर जो रानीखेत के जिला अध्यक्ष हैं हमारे जगदीश रौतेला जी, उनको 4 दिन से उनके ऊपर भी जो है दबिश दी जा रही है, लगातार LIU की तरफ से उसकी तरफ से दबिश दी जा रही है। हम इनके दबिश से या इनके धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जो इन्होंने एक मुहिम चला रखी है हमारे क्षेत्र को बर्बाद करने की, हमने इनसे भू कानून मांगा तो इन्होंने हमको जो है लीव एंड रिलेशन दे दिया, और जब हम इनसे मूल निवास मांग रहे हैं तो इन्होंने मूल निवास की जगह स्थायी निवास दे दिया। और उसके साथ साथ इन्होंने धार्मिक स्थलों पे, विशेषकर धार्मिक स्थल जो हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं उसके आसपास इन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए या बोचड़ खाने खुलवा दिए। एक मैं अभी इधर आ रहा था, त्रिमूर्ति चौक पे जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों की जो त्रिमूर्ति वहाँ पर लगाई गई है जो शहीदों की, उसके आसपास में इन्होंने नज़दीक में ही वहाँ पर जो है ठेका भी खोल दिया और बोचड़ खाना भी खोल दिया। ये तो इनकी नीति है। और ये कौन सा, ये कहते हैं, मतलब मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ पूरे क्षेत्र में, क्योंकि मैं अल्मोड़ा भी जाता हूँ, बागेश्वर भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, घूमता हूँ, तो मेरे को ये कहते हैं कि हमारी तो सनातनी पार्टी है। सनातन धर्म में कहाँ लिखा गया है कि आप लिव एंड रिलेशन में रहो करिए? क्या सनातन धर्म ये कहता है कि आप मंदिरों के आसपास जो है शराब के ठेके खोलो या विद्यालयों के आसपास ठेके खोलो? कहीं कहता है कोई सनातन धर्म? मैंने तो जो सनातन पढ़ा है उसमें तो कहीं नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके और पहाड़ का शोषण करके, पहाड़ को लूट करके सत्ता चला रहे हैं। हमारा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर हम रुकेंगे नहीं जब तक कि हमको गैरसैंण राजधानी नहीं देंगे और हमारे पहाड़ के हित में, पहाड़ के जो संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर मूल निवास नहीं देंगे और ये लीव इन रिलेशन को ख़त्म नहीं करेंगे और गैरसैंण राजधानी नहीं देंगे, तब तक हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। के बारे में आप 8 तारीख को देहरादून में आक्रोश रैली है, उसमें हम अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होंगे। और मैं आपको एक और बता दूं, हमारे कल जो है 4 अप्रैल को हमारी मौलिक हाल में एक बैठक है, इनके विरोध में एक विरोध धरना प्रदर्शन है। कल को 4 अप्रैल को मौलिक हाल में है, 5 को दोरहाट में है, 6 को फिर चौखटिया में भी इन लोगों में पहले जो मीटिंग हो रही थी वो कैंसिल हो गई 4 तारीख की वजह से, वो 6 को चौखटिया में भी प्रोग्राम होगा। अल्मोड़ा में भी हमारा चल रहा है, बागेश्वर में भी चल रहा है, पूरे उत्तराखंड में चल रहा है आंदोलन। हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं किसी भी चीज़ में, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के क्रांतिकारियों को छेड़ा है। हम किसी को छेड़ते नहीं और उत्तराखंड के क्रांतिकारी ने कभी किसी को छेड़ा नहीं है। अगर इन्होंने हमको छेड़ा है तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। ये मत सोचिए कि ये लोग मुट्ठी भर हैं, हम मुट्ठी भरी इनके 100 पे भारी हैं। इन्होंने हमको छेड़ा है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ये इसमें उसमें होंगे कि, लेकिन ये काफ़ी 25 साल का समय व्यतीत हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष हुआ था, हमारे जो शहीदों के, जो हमारे दल के शीर्ष नेतृत्व, उनका जो एक सोच था कि उत्तराखंड एक आने वाले समय में जो है भारतवर्ष का ऐसा राज्य, उन्नत राज्य बनेगा। और यहाँ पर जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं थी, मुख्य जैसे बेरोजगारी है, और यहाँ पर क्योंकि ये भौगोलिक क्षेत्र बहुत दुरूह क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश के समय में भी जो है हमारे पूरे उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र की उपेक्षा हुई, और उसी के परिणाम स्वरूप ये राज्य आंदोलन का
जो है श्री गणेश हुआ और उसका परिणति ये हुई कि उत्तराखंड राज्य हमको मिला। लेकिन राज्य मिले अब 25 साल का वर्ष हो गया, व्यतीत हो गया है। लेकिन आज देखें हमारे युवाओं में चारों तरफ हताशा है कि चौखुटिया में जो लोग देहरादून नहीं जा पाते, वो अगर चौखुटिया आ जाए तो बढ़िया रहेगा ना। ठीक है। परम सम्मानीय साथियों, आज यहाँ पर एकत्रित होने का आइए साहब मूल उद्देश्य एक तो हमारी वीर के आपको साथियों, जैसा कि हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के 2 साथियों को सरकार ने षड्यंत्र के तौर पर बंद कर दिया, जेल में डाल दिया है। इसी क्रम में, इसी आक्रोश में आज उत्तराखंड क्रांति दल संघर्षशील है और उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश में ये आह्वान करना चाहता है, जैसा कि इन लोगों ने आज पहाड़ और मैदानी शब्दों से उत्तराखंड के लोगों को गाली दी। प्रेमचंद अग्रवाल जो सदन में बैठ करके उत्तराखंडियों को साले शब्दों से प्रयोग करते हैं और एक जगदीश क्या नाम उनका, बुढ़ौला जी, उनके सिवा कांग्रेस के साथियों ने भी मुख दर्शित होकर के लखपत बुढ़ौला जी के सिवा कांग्रेस के साथियों ने भी मुख दर्शित होकर के बैठे रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य से हम लोग आक्रोशित हैं और हमें बहुत बड़ी पीड़ा पहुंची है ये। और ये और एक गणेश हिंदुस्तान वाला ये माता है होने को तो दोनों अपने ही हुए। अभी नहीं आया है। एक हुआ उमराव सिंह की तो दही चालू के हुए उनका लड़का ही उमर उजाला है। दोनों का लड़का अमर उजाला है, वो हेमकांत ने छोड़ दिया। हाँ, दीपक होगा। तो वाले ये 2 अपने ही हुए थे, के हुए गणेश और उमराव। एक आपने उससे भी कर दो लाइव, मेरे से भी कर दो लाइव। जितना हो आप पेपर मत करें, मीडिया मत दे, सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है। बैठो बैठो। जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मैं भुवन कठायत, पूर्व सैनिक, दिनांक 30 मार्च की रात्रि से चौखुटिया ब्लॉक के गोदी चौराहे पर भूख हड़ताल पर बैठा हूं। और मेरा भूख हड़ताल पर बैठने का मुख्य कारण है कि भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को देहरादून पुलिस के द्वारा असंवैधानिक और अनैतिक तरीके से गिरफ्तार करना। हालांकि इसमें मेरे कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, परंतु पहली प्राथमिकता मेरी भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करना। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि हम उत्तराखंड वासियों का, संपूर्ण उत्तराखंड वासियों का भारतीय संविधान पर पूर्ण विश्वास है। हम पहले भारत देश के नागरिक हैं, तत्पश्चात हम उत्तराखंड के भी नागरिक हैं। और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, हम सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म और सभी समाज का सम्मान करते हैं, परंतु कोई व्यक्ति विशेष या कोई मंत्री या कोई भी पद या अधिकारी है, अगर हमारे समाज के लिए अभद्रता और हमारे समाज को लूटने की, हमारी संपत्तियों को लूटने की, हमारे अधिकारियों को लूटने की कोशिश करेगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी बेशक वो किसी विशेष पार्टी के पदाधिकारी होंगे, परंतु मेरी लड़ाई इसलिए है, मेरा संघर्ष इसलिए है क्योंकि उन दोनों ने अपनी पार्टी के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए लड़े थे। पूरे उत्तराखंड के लिए वो जेल गए थे। आप देख ले, उनका पूरा सोशल मीडिया चेक करके देखिए, वो पहाड़ के लिए लड़ते हैं और स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। तो मेरा सभी उत्तराखंड के मूल निवासियों से निवेदन है कि पहाड़ के अस्तित्व के लिए, पहाड़ के स्वाभिमान के लिए, उत्तराखंड के भविष्य के लिए 8 अप्रैल को उत्तराखंड की एकता दिखाने के लिए और जो सत्ता के अहंकारों में डूबे हुए हैं उनको सबक सिखाने के लिए 8 अप्रैल को भारी से भारी संख्या में देहरादून पहुंचे। और जो हमारे मित्र लोग या जो चाहते हैं कि इस सच्चाई की लड़ाई में मेरी भागीदारी हो, जो देहरादून नहीं पहुंच सकते हैं, तो 8 अप्रैल को उसी दिन चौखुटिया ब्लॉक में पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि ये संघर्ष है
उत्तराखंड के स्वाभिमान का उन 42 मैं 42 आदतें नहीं कहूँगा। आप देखिए 2 अक्टूबर का मुजफ्फरनगर कांड, आप पढ़िए इतिहास उत्तराखंड का, आपका कलेजा फट जाएगा। अगर हमें हमारा अस्तित्व नहीं दिया गया, ये 25 साल से मैं कहता हूँ जो हमारी सत्ता में जो सत्ता को भोग रहे हैं, ये 42 शहादतें नहीं, उत्तराखंड की अनगिनत शहादतें हमारे राज्य अधिकारियों की जो उन्होंने यातना से है, उनकी 100 पर ये सत्ता के भोग रहे हैं। अगर ये तत्काल प्रभाव से आशुतोष भाई को और आशीष भाई को रिहा नहीं करते हैं, और जो शहीदों की सपनों की भूमि थी, जो उनकी महत्वाकांक्षा थी कि शहीदों की भूमि स्थायी राजधानी गैर से ना हो, तो हम समझते हैं जो सत्ता का भोग रहे हैं वो लाखों करोड़ों लाशों के ऊपर ये सत्ता का भोग रहे हैं। तो मेरा पुनः आग्रह है उत्तराखंड के संपूर्ण जाति, धर्म और समाज से, मूल निवासियों से कि 8 अप्रैल को भारी से भारी संख्या में देहरादून पहुंचे, और जो भाई लोग देहरादून नहीं पहुंच सकते हैं, चौखटिया ब्लॉक में पहुंचे। मैं पुनः कहूंगा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई है, ये संघर्ष है उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने की, उत्तराखंड के पहचान को बचाने की, उन 42 शहादतों के सपनों की भूमि को साकार करने की। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी।